नमस्कार। इंस्टाग्राम की एक रील में मैंने कहा है कि मनुष्य अकेला जन्मा है और उसके लिए ईश्वर ने कोई ना कोई कार्य इस धरती पर अ, है उसके लिए और वो एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर इस रील के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसी ने पूछा भी है मुझसे कि जीवन में सही पथ क्या हो आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पूरी दुनिया में अगर 750 करोड़ लोग हैं, इस पूरी दुनिया में अगर 740 करोड़ लोग हैं या 60 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो आप ये पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती है। अगर शक्ल गलती से मिलती भी है, जुड़वा होते हैं कई बार, तो उनकी अकल नहीं मिलती है, उनका बॉडी हाइट अपीयरेंस वो नहीं मिलता है, उनके विचार नहीं मिलते हैं कई बार। तो हर व्यक्ति जो है वो अलग है। और मैं अगर इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं, तो आपके हाथ के का जो अंगूठा है, उसका जो निशान है, वो हर व्यक्ति का, अगर पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, तो 750 करोड़ लोगों का अंगूठे का निशान बिल्कुल अलग होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर ने आपको एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बनाया है। आपको बहुत ही शिद्दत से ईश्वर ने गढ़ा है। तो आप ख़ास हैं, आप कोई मतलब नॉर्मल नहीं है, कोई साधारण नहीं है। ज़रूरत है अपने व्यक्तित्व को पहचानने की। गलती हम यही करते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पहचानता नहीं है। तो वो क्या किस चीज़ में उलझ के रह जाता है, वो उसमें उलझ के रह जाता है कि भाई दूसरा आदमी ये कर रहा है, देखो उसने ये किया तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसने ये किया तो वो कहाँ पहुँच गया, उसने इन रास्तों से पहुँचा वो। और कई बार गलत रास्ते सही रास्ते सब घमासान मचा होता है और हर व्यक्ति ये सोचता होता है कि भाई ये रास्ता जो है इससे तरक्की हो जाएगी। यहाँ जो मूलतः जो बात समझने की है वो ये है कि अगर आपको सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप स्वयं को समझें, इस बात को समझें कि ईश्वर ने आपको एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बनाया है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ इस धरती के ऊपर ज़रूर उसने यहाँ पर आपके लिए है। अब यही चैलेंज है, यही चुनौती है कि आपको उसको ढूँढना है। अब बड़े सारे लोग जो हैं वो बड़ी कम उम्र में ढूँढ लेते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी कम उम्र में ढूँढ लिया था। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की 16 वर्ष की उम्र में वो क्रिकेट के मैदान पे थे। बहुत बड़ा कोई काम नहीं करते थे। गेंद आती है और बल्ले से मार देते हैं, लेकिन इसी हुनर ने उनको क्रिकेट का भगवान बना दिया। इसी तरह से आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। केएफसी का जो ओनर हैं जिन्होंने केएफसी की शुरुआत की, उनको चिकन एक स्पेशल तरह का बनाना आता था और उन्होंने उसकी शुरुआत की और उसके बाद दुनिया में आज केएफसी जो है पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरह से अगर हम उम्र की बात करें, तो 85-86 साल के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की स्थापना की श्री प्रभुपाद ने। तो रेंज जो है वो बहुत है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य कि वो क्यों इस धरती पर आए हैं, कुछ लोगों को बड़े जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को लेट तक मिलता रहता है, लेकिन वो लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि हमारे लिए इस धरती पर है क्या। तो जैसे प्रभुपाद का मैंने एग्जाम्पल दिया कि 86 वर्ष की उम्र में उनको ये आइडिया आया, तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो पूरी उम्र ढूंढते रह गए कि उनको क्या करना था और वो नहीं ढूंढ पाए और उस दुनिया से वो चले गए। तो सबसे पहले जो आपने लाइफ का सही पाथ की अगर आपने बात की है, तो वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप के साथ में जुड़ना शुरू करिए। पहले अपने आप को पहचानिए। आप समझिए कि आपके अंदर वो क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसी विशेषता है, क्या ऐसा असाधारण व्यक्तित्व है जिसके लिए कई बार लोगों ने आपसे कहा भी होगा। जैसे बड़े सारे लोगों को बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि भाई आप गाते बहुत अच्छा हैं। कई लोगों की ड्राइंग देख के लगता है कि भाई आप बड़े अच्छे हैं ड्राइंग के अंदर। कई लोगों को लिखना जो है, उनकी कविता पढ़ कर के, कहानी पढ़ के, उपन्यास पढ़ के लगता है कि बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं। कई लोगों का हुनर जो है वो किसी और चीज़ के अंदर, खाने बनाने में, इस सब में लगता है। तो पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को ढूंढना है कि आप करना क्या चाहते हैं,
आपको करना क्या अच्छा लगता है। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात जो है, प्राइमरी जो है कंसर्न, वो ये होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जैसे दुनिया की जो आजकल मैं देखता हूँ एक दौर की भई भीड़ जो है उसके पीछे लोग लगे हुए हैं कि उसने बड़ी तरक्की कर ली ऐसा करके, उसने बड़ी तरक्की कर ली ऐसा करके, उसने देखिए कि इस रास्ते से उसने बड़ी तरक्की कर ली, उसने बड़ी जल्दी तरक्की कर ली। तो इस सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं को तलाशना है, अंतर्मन के अंदर झाँकना है कि आप किसमें सबसे अच्छे हैं। अगर आपको जिस दिन वो पता लग जाए, तो फिर धीरे-धीरे उसके अंदर आपको काम करना है। और जब आप काम करेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन फ़ेल कहाँ होते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। कि अभी उन्होंने बोल दिया और बोलने के बाद में फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया और थोड़ा बहुत किया, उस पर रास्ते पर चले, उस पे जो भी थोड़ी बहुत बाधाएं आईं और उसके बाद उन्होंने अपना हिम्मत हार गई और बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आप इसके लिए बने हैं, तो आप कंसिस्टेंटली उसके लिए काम करते रहें। अब कंसिस्टेंटली करने में हमेशा आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप सफल हो जाएँगे, हर बार आपको मज़ा आ रहा होगा। कई बार ये है कि आप करते चलिए, एक-एक कदम, आधा कदम आप आगे बढ़ते चलिए। अच्छा, अब कई बार उसमें निराशा भी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप उस पर जब लगातार काम करेंगे तो कोई रिज़ल्ट होगा। कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि लगातार, निरंतर उसके ऊपर आपको काम करते जाना है, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो इसकी आपको कोई परवाह बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। धीरे-धीरे करके, एक-एक कदम करके आप उसके ऊपर बढ़ते चले जाइए। तीसरी बात जो है, पूरी ईमानदारी के साथ में आप बढ़िए और पूरे पैशन के साथ आप उसमें काम करिए। ईमानदारी जब मैं कह रहा हूँ, तो आपको ये होना चाहिए कि आप ये ना करें कि भई